मैं प्रेम बाबू, राजधानी न्यूज़ 24 से। इस समय मैं लखनऊ के नगर निगम पार्क के सामने मौजूद हूँ। यहाँ पर एक मैनपुरी जिले की एक कस्या समाज की बेटी के साथ गलत हरकत की गई। बाद में उसकी हत्या कर दी गई। ना तो थाने में कोई सुनवाई हुई और ना ही जिला स्तर पे। इसलिए कस्या समाज के काफ़ी लोग बड़ी संख्या में यहाँ लखनऊ में मौजूद आए, ज्ञापन दिया और उसके बाद में क्या प्रोग्राम इनका अगला कदम होगा, आइए जानते हैं। अपना परिचय देते हुए बताइए सर, क्या हो रहा है? देखिए, आज जो है पहले तो मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, आपके चैनल का। आप लोग पहुँचे हो समाज की आवाज़ को उठाने के लिए। आप पीड़ित के साथ खड़े हो, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज 12 दिसंबर 2025 को लखनऊ के अंदर लोकल समाज के लोग भी, यहाँ के समाज संगठन के पदाधिकारी भी इकट्ठे हुए और बाहर से जो हर ज़िले से लोग यहाँ पर पहुँचे हैं, उनका भी मैं धन्यवाद करता हूँ। आज जो हमने जो है ज्ञापन दिया है बहन गीता कश्यप के संबंध में, और भी बहुत सारे लोग आए थे जिनकी समस्याएं थी और उनको इंसाफ नहीं मिला। उन सभी की एप्लीकेशनें ज्ञापन के नीचे लगा करके दी हैं माननीय मुख्यमंत्री जी को। अब अगर हमें इंसाफ नहीं मिलता तो हम इसमें बड़ा आंदोलन करेंगे और आज हमारी रणनीति यहाँ पर बैठ के बनी है। 22 मार्च 2026 को लखनऊ के अंदर प्रदेश स्तर पर महर्षि कश्यप जयंती मनाने का काम करेंगे हम लोग। और आपके चैनल के माध्यम से मैं अपने समाज को कहना चाहता हूँ कि मेरे समाज के लोग धार्मिक आस्था को ज़्यादा मानते हैं और दूर दूर कहीं कहीं क्विंटल जल उठा करके लेकर के जाते हैं कांवड़ यात्रा में। मैं उन सभी को कहता हूँ कि आप दूसरे के बाप को बाप कहते हो, एक बार अपने बाप को भी बाप कह लो। आप जो है जब तक अपने महापुरुषों को नहीं मानोगे, अपने गुरु को नहीं मानोगे, तब तक हमारा उद्धार नहीं होगा। इस बार 22 मार्च 2026 को लखनऊ के अंदर भक्ति का संदेश, एकता का संदेश कश्यप समाज का यहाँ नज़र आना चाहिए। और मैं पूरे प्रदेश के कश्यप समाज, निषाद, मल्ला, केवट, मछुआ समुदाय की जितनी भी जातियाँ हैं, सभी को हाथ जोड़ के अनुरोध करता हूँ कि इस बार प्रदेश स्तर पर इकट्ठे होकर के जयंती को मनाने का काम करें और एकता का संदेश, भक्ति का संदेश समाज को और सरकार को देने का काम करें। क्या कारण है कि जिला स्तर पर आप लोगों को न्याय नहीं मिला? क्या आप लोग, आपके समाज के लोग शिक्षित नहीं हैं? समाज के लोग शिक्षित हैं, हमारे समाज के लोग ऐसा नहीं, शिक्षित भी हैं, पैसे वाले भी हैं, सब कुछ हैं। लेकिन वही ना, अब ये कह लो कि सत्ता जिसकी होती है उसका दबाव होता है। अब जैसे अखिलेश जी की सरकार है, उनके पास बहुत सारे विधायक भी हैं, सांसद भी हैं, उनकी नहीं चल पा रही और हमारे लोगों की तो कहाँ चल पाएगी। समाज में हमारा समाज हर चीज़ से सक्षम है, क्योंकि जहाँ पर बलात्कार हुआ वहाँ भोगांव का जो विधायक है अग्नोत्री, उसका वो नाती है, इसलिए उनको बचाने का काम कर रहे हैं। कुछ साल पहले विधायक जी के बेटे ने भी एक बलात्कार किया था और कई सौ करोड़ रुपए लगा करके विधायक जी ने उनको भी बचाया हुआ है। जब सरकार बदलेगी तो सीबीआई जांच होगी तो विधायक जी का लड़का भी जेल जाएगा और ये सभी जेल जाएंगे और वहाँ का पुलिस प्रशासन मिला हुआ है। बाकी 22 का हम देखेंगे हमें क्या करना है। हम देखते हैं कि अपना समाज बाबा साहब की शिक्षा को लेकर के शिक्षित हो रहा है, जागरूक हो रहा है, लेकिन ऐन वक्त पे वो जाकर के उन्हीं लोगों को वोट दे देता है, मनुवादियों की सरकार बन जाती है और ये भिखारियों की तरह हम लोगों को उनसे मदद मांगनी पड़ती है। क्या कहेंगे? देखिए, इस बार जो है समाज हमारा बहुत समझ चुका। पहले 100% बीजेपी को वोट देता था, लेकिन जब से अत्याचार समाज के ऊपर हो रहे हैं, समाज के लोगों ने 50% ही इस बार बीजेपी को वोट दिया है। और इस बार जितना अत्याचार बीजेपी सरकार में समाज के ऊपर हो रहा है, और इस बार मैं तो ये समाज को अपील भी करूँगा और हमारे समाज का आंकड़ा भी है, क्योंकि समाज अब समझ चुका है ये बीजेपी हमें कोई हक अधिकार नहीं देगी। क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था इलाहाबाद की रैली में कि हे गंगा पुत्रो, अगर आप मुझे दिल्ली की कुर्सी पर बिठाने का काम करोगे तो मैं आपको आरक्षण देने का काम करूंगा। एक बार नहीं, दो दो बार बैठाया,
लेकिन अभी तक कुछ नहीं हम लोगों को मिला। इसी चीज़ को देखते हुए 2027 में तो बीजेपी का उत्तर प्रदेश से कश्यप समाज सुपड़ा साफ करने का काम करेगी। जहाँ तक अपने समाज के लोगों ने एक नहीं दो दो राजनीतिक पार्टियां बनाई, वीआईपी और निषाद पार्टी। वीआईपी को तो हम नहीं कहेंगे, लेकिन निषाद पार्टी ने आपके समाज को वोट तो ले लिया, और लेकिन ले जाकर के उन्हीं मनवादियों के चरणों में धर दिया पार्टी को, अपने समाज के वोट को। ऐसी ही पार्टी बननी चाहिए। देखिए, मैं अपने समाज को अपील करता हूँ कि जो पार्टी अपने समाज को बेचने का काम कर रही है, अपने समाज के वोट का जो है गलत उपयोग कर रही है, तो इस अपने समाज को मैं ये कहना चाहता हूँ कि ऐसी पार्टियों को, ऐसे नेताओं को धुतकारें, क्योंकि बीजेपी जानती है अब दो कश्यप समाज की दो मेन पार्टियां हैं, तो वही उसके अंडर में है। बीजेपी जानती है कि सबको क्या देना है। हम भी है सर। बिल्कुल, आप भी हैं। नहीं, हम पार्टी है। अच्छा, अच्छा, हम पार्टी तीन है, पार्टी है। ठीक है। बीजेपी ये जानती है कि ये जो 3-4 पार्टी के मेन मुखिया हैं, 2-4 10-20 करोड़ इनको ही दे दो। क्यों समाज को इतना कुछ देना? अगर इनको आरक्षण देंगे तो जगह हर कार्यालय में इनके लोग बैठे होंगे, डीएम, एसपी इनके लोग बनेंगे। कोई ऐसा विभाग नहीं होगा जहाँ पर कश्यप समाज का बेटा नहीं होगा। तो इसलिए ये लोग 2-4 जो नेता हैं हमारे, इनको खरीद लेते हैं। तो समाज अब समझ चुका, और मैं समाज को अपील भी करता हूँ कि बीजेपी से अगर कोई अपना विधायक भी खड़ा हो रहा है, तो उसे अगर हमारा अधिकार नहीं मिलता, हमारे लोगों को इंसाफ नहीं मिलता, उसको भी वोट नहीं देना है, जो बीजेपी की चापलूसी करते हैं। मैं आपको रोकना चाहूँगा। मुझे याद आ रहा है, जहाँ तक मेरी जानकारी में है, मुरादाबाद के अंदर भी किसी बेटी के साथ कुछ गलत हुआ था, और भारतीय कश्यप सेना ने वहाँ पर आंदोलन भी किया था। उससे जस्ट 2 दिन पहले निषाद पार्टी का वहाँ प्रोग्राम था। क्या निषाद पार्टी वहाँ पहुँची थी? हाँ, देखिए, ये तो निषाद पार्टी का, आज मैं खुलकर ही बोल दूं आपको, निषाद पार्टी का ये एजेंडा रहा है, जहाँ पर भारतीय कश्यप सेना का कोई प्रोग्राम होगा, वहाँ पर ये रोकने का काम करते हैं। वहाँ पर जहाँ मैं कोई समाज के साथ में कोई घटना घटती है, किसी बेटे की इज्जत के साथ में खिलवाड़ होता है, तो वहाँ पर मैं जब जाता हूँ, वहाँ के लोकल मंत्री नेता जो संगठन होते हैं वो कुछ नहीं कर पाते। जब मैं 1-2 महीने बाद जाता हूँ, तो वो मेरे पीछे लग जाते हैं, और डॉक्टर संजय निषाद उनको फ़ोन करके कहते हैं स्पेशल कि भाई जो वो खालसा जी का प्रोग्राम है, उस प्रोग्राम में नहीं जाना। तो फिर निषाद पार्टी के जितने भी कार्यकर्ता वो हमारे विरोध करने लग जाते हैं। अभी मैनपुरी में भी ऐसा ही हुआ। इनकी रिकॉर्डिंग भी है डॉक्टर संजय निषाद जी की, हमारे पास सारा एविडेंस है। इन्हें वहाँ मैनपुरी में एक एक कार्यकर्ता को रोका, लेकिन धन्यवाद उन कार्यकर्ताओं का, मैनपुरी वालों का, निषाद पार्टी के जो हैं, वो उन्होंने मना कर दिया डॉक्टर संजय निषाद को कि हम जो है अपने समाज के लिए पहले हैं। जब हमारे समाज की बेटी की इज्जत लूट गई, वो हमारे लिए पहले है, पार्टी बाद में। जब हम आप जो है हमारे समाज की बेटी के लिए खड़े नहीं हो सकते, तो तुम्हारी पार्टी का करेंगे क्या? तो इसलिए मैं मैनपुरी के अंदर जो जो भी संगठन है, जो भी पार्टियाँ हैं, उन्होंने सबने साथ दिया, मैं सबका धन्यवाद करता हूँ। लेकिन उससे पहले हर ज़िले में जो मैं आंदोलन करता हूँ, वहाँ के निषाद पार्टी के कार्यकर्ता, लोकल संगठन, वो सभी मेरा विरोध करते हैं। हमारे समाज के एससी में भी आते हैं हम लोग। मैं खुद भी इसी समाज से हूँ। एसटी में भी आते हैं और बैकवर्ड में भी आते हैं। कांग्रेस ने, मुझे क्या पार्टी का नाम नहीं लेना चाहिए था, लेकिन हमने, मेरे पिताजी को, मेरे दादाजी को रिजर्वेशन मिला था मझवार के नाम से। और वर्तमान सरकार जिसमें निषाद पार्टी लगी हुई है कि हम आरक्षण दिलाएंगे, आरक्षण दिलाएंगे। विधायक इनके, स्टेट में सरकार इनकी, प्रधानमंत्री इनका, उपराष्ट्रपति इनका, राष्ट्रपति इनका, सभी कुछ तो इनका है। फिर क्यों नहीं दे रहे हैं ये आरक्षण अपने हमारे कच्चा समाज को? देखिए, मैंने बताया था आपको, 2-4 लोग हैं वो मतलब इन्होंने खरीद लिए। अभी जैसे लालू प्रसाद जो है, बिहार में मुख्यमंत्री रहे, कभी आपने देखा अखिलेश को उसका मतलब उसकी काट करते हुए? नहीं देखा ना। और मुकेश सहनी अपनी जेब से उन्होंने पैसा लगाया, वहाँ इतनी मेहनत करी, और ये हमारे समाज को जो ये उत्तर उत्तर प्रदेश के मंत्री हैं, इन्होंने जो है वहाँ समाज को नीचा दिखाने का काम करा है। ये उस इन्होंने वहाँ पर जाकर वीआईपी पार्टी को तोड़ने का काम किया। ये समाज के दलाल हैं, इनको तो मैं दलाल ही कहता हूँ। आप खुद बताओ
जहाँ पर एक पार्टी का नाम चल रहा हो, समाज का नाम चल रहा हो, समाज के लिए लड़ रहा हो बंदा दिन रात, मुकेश सहनी जी, ये दो दो मंत्री जाकर को वहाँ सर समाज को भड़का रहे हैं, समाज को तोड़ रहे हैं। क्या अखिलेश यादव कभी गया या कभी गया अखिलेश यादव बिहार में? वहाँ क्या नाम है उसका, लालू जी को हराने के लिए नहीं गया ना कभी। और ये जाते हैं, तो इससे शर्म की क्या बात होगी इनके लिए और समाज के लिए? समाज के लिए तो ये समाज का तो ये बेड़ा गर्क कर रहे हैं। अगर ये लोग वहाँ ना जाते ना, तो शायद कहीं ना कहीं वीआईपी पार्टी की वहाँ जो है सीट आती और समाज का मान सम्मान रहता। अरे वहाँ तो बीजेपी की सरकार आई है, इनका थोड़े दलों का नाम हो रहा वहाँ पर। ये निषाद, इसका संजय निषाद का नाम हो रहा, डॉक्टर ओम प्रकाश राजभर का नाम हो रहा, इनका नाम तो नहीं हो रहा ना, बीजेपी का नाम हुआ ना। अगर वो जीत जाता तो वहाँ समाज का नाम होता। इसलिए हम तो इनको धुतकारते हैं। और आने वाले समय में अगर ये समाज के साथ गेम खेलते रहे तो इनकी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में तो हम अर्थी निकाल लेंगे। आज जो रिसेंटली चुनाव हुआ बिहार के अंदर 53% वोट लेकर के बीजेपी ने सरकार बनाई। कहने के लिए बीजेपी है, लेकिन एनडीए के नाम से 40 राजनीतिक पार्टियों ने मिलकर के चुनाव लड़ा। और वही इंडिया गठबंधन ने 37 पार्टी 38 पार्टी थी, लेकिन एक झारखंड मुक्ति मोर्चा किसी कारणवश इस गठबंधन से दूर हो गया, 37 पार्टियां रह गई। 37 पार्टी जब ये ऑलरेडी वो 40 लोगों का ग्रुप बना करके लड़ रहे हैं और आप ऐसे फुटकर घूमते रहेंगे, सफलता तो आप लोग को मिलेगी नहीं कभी। बिल्कुल भी नहीं मिलेगी। अगर ऐसे मैंने फिर वो घूम फिर के वही बात आ जाती है, समाज में जब दलाल पैदा होंगे तो समाज का कुछ भी उद्धार नहीं होने का। और आगे रणनीति हम बनाएंगे, अपना संगठन राष्ट्रीय लेवल पर लेकर जाएंगे, पार्टी राष्ट्रीय लेवल पर लेकर जाएंगे। ये जो भारतीय कश्यप सेना संगठन है, ये समाज का संगठन है। इस संगठन का अगर आप इतिहास उठाओगे, इसका अगर पदाधिकारी भी देखोगे, वो कोई मेरे परिवार से जुड़ा हुआ नहीं मिलेगा, या मैं किसी अपने चाचा को या किसी रिश्तेदार को इसमें पद दे दिया हो, कोई भी ऐसा नहीं मिलेगा। बल्कि सब सिर भी रहते हैं, नहीं भाई, जो मेहनत करेगा वो इस संगठन का मालिक रहेगा। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि एक आदमी, दो आदमी, तीन आदमी मिलकर के चुनाव नहीं जीत सकते। कम से कम 40-45 समूहों का, अपने समाज के लोगों का, चाहे राजनीतिक पार्टियों का, जब तक बड़ी संख्या में समूह नहीं बनाकर खड़े होंगे चुनाव में, तो नहीं जीत पाएंगे ना। बिल्कुल आप सच्चाई कह रहे हो, नहीं जीत पाएंगे। और लेकिन समाज की यही विडंबना है, ये खोना भी नहीं चाहते। जो सबसे पहले तो जो संगठन चल रहे हैं और जो ये पार्टियां चल रही हैं, ये एक होना ही नहीं चाहते। अगर ये एक हो जाएं, जो समाज के संगठन चल रहे हैं, अगर ये एक हो जाएं तो समाज का उद्धार ना हो जाए। सबको यही रहती है कि भाई वो ना आगे बढ़ जाए, वो ना लीडर बन जाए, भाई मेरा ही नाम हो, मैं ही राष्ट्रीय अध्यक्ष रहूं। भाई एक का ही तो नाम होगा, एक के साथ चलोगे तो सबका उद्धार होगा। जहाँ तक मेरी जानकारी में आ रहा है, अपने समाज के लोग पूरे भारतवर्ष के अंदर हैं। मैं खुद भी अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी रहा हूँ। भारत सरकार की तरफ से पूरे देश में मुझे जाने का मौका मिला सरकारी खर्चे पर। जब भी हमारे समाज का कोई प्रोग्राम हम करते हैं, तो पहले अपने समाज के महापुरुषों का नाम लेने के बजाय हम दूसरे के लोगों के नाम लेने लगते हैं। अति तो तब हो गए जब एमपी के अंदर केवट राज जी का जन्मदिन मनाया जा रहा था, और वहाँ पर उनके कंधे पे एक तरफ किसी को, एक तरफ किसी को बैठा दिया। मैं नाम नहीं लूंगा, ये एक बड़ी गलत चीज़ है। आपको अपने महापुरुषों की मान सम्मान करना चाहिए, दूसरों के नहीं। मैंने भी जैसे बताया, मेरे समाज के लोग दूसरे के बाप को बाप कहते हैं, अपने बाप को भूल गए। और मैं समाज को ये भी बता दूं कि जिस बिरादरी ने अपने गुरु का पल्ला पकड़ा है, वो आज सभी बिरादरियां राष्ट्रीय लेवल पर बैठी हैं। लेकिन हम लोग अपने गुरु से भटके हुए हैं। बाबा कालू इस समाज के गुरु हैं। जैसे जाटव समाज के, चमार समाज के रविदास जी हैं, जुलाहा समाज के कबीरदास जी हैं, है ना, सिख समाज के गुरु नानक गुरु गोविंद सिंह महाराज जी। ऐसे ही मछुआ समुदाय के जो गुरु हैं, वो बाबा कालू धीवर हैं। जब तक ये अपने गुरु का पल्ला नहीं पकड़ेंगे, जब तक इनका उद्धार होने वाला नहीं है। और अब जो है हमने मिशन भी शुरू करा है। घर घर अपने बाबा कालू की, अपने महापुरुषों की फोटो पहुँचाएंगे, उनको उनके बारे में इतिहास बताएंगे, जागरूक करेंगे, तो धीरे धीरे बढ़ता चला जाएगा। अंत में क्या कहना चाहिए? अंत में यही कहना चाहूँगा कि जो सब लोग पहुँचे उनका धन्यवाद। और 22 मार्च को यहाँ पर जो है एक कश्यप समाज का, यानी मछुआ समुदाय का ऐसा जन सैलाब आएगा कि जिससे पुलिस प्रशासन शासन घबरा जाएगा। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद।